वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल लीडरशिप BED 234। तो इस वीडियो लेक्चर में आज जो हम विषय पढ़ने वाले हैं गवर्नेंस रूल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल की शासन नियम और विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का वित्तीय प्रबंधन। तो आज के जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, जैसे इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने गवर्नेंस रूल्स को देखा था और इसका दूसरा पार्ट है उसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे एट स्कूल, विद्यालय का वित्तीय प्रबंधन। और उसके बाद हम एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य। और फिर हम बात करेंगे रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वित्तीय प्रबंधन के कार्य और भूमिका। तो आज का जो ये हमारा विषय है इसमें हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। तो हम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट स्कूल, विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधन होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सर्विसेज एंड प्रोड्यूसिंग लर्नर अचीवमेंट। कि वित्तीय प्रबंधन शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने और सीखने की उपलब्धि का निर्माण करने के उद्देश्य से धन का वितरण और उपयोग है। कि किसी विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन की मतलब जो धन विद्यालय को प्राप्त हो रहा है और उस धन को विद्यालय को जो धन प्राप्त हो रहा है उस धन को विद्यालय अपने विकास में, अपने विद्यालय के विकास में, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के विकास में किस सीमा तक खर्च कर रहा है। तो विद्यालय में जो धन आ रहा है, जो खर्च हो रहा है, उसकी पूरी देख रेख करना जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन है। It is the performance of management actions connected with the financial aspect of schools with the main aim of achieving effective education। कि यह प्रभावी शिक्षा प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य के साथ विद्यालयों के वित्तीय पहलुओं से जुड़े प्रबंधन कार्यों का प्रदर्शन है। कि अगर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है कि जो एक अच्छी प्रभावी शिक्षा जो है, शिक्षा को प्रभावी बनाना और स्कूल में जो गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत अच्छे से चले। स्कूल में जो भी पैसा आ रहा है वो स्कूल के कार्यों पे बहुत अच्छे से उसको खर्च किया जाए। कि स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो सभी के ऊपर किस तरह से पैसा लगाना है, पैसा कहाँ से स्कूल प्राप्त कर सकता है और उसको किस तरह से प्रयोग करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाना। तो एक विद्यालय में पैसे से संबंधित जो लेन देन है, जो आना जाना है, पैसों का आना, उसको अलग अलग चीज़ों पे खर्च करना, उसका हिसाब रखना, तो ये सारा वित्तीय प्रबंधन हम इसको कह सकते हैं। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल हम बात कर रहे हैं इसकी, तो हम बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट द स्कूल governing body and the school management team plan, organize and control the funds of the school in such a way that it achieve its goal। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि विद्यालय शासी निकाय और विद्यालय प्रबंधन टीम विद्यालय के धन को इस तरह से नियोजित, व्यवस्थित और नियंत्रित करे कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो जैसे अभी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमने इसके अर्थ की बात करें तो हमने 3 चीज़ें देखी और तीनों चीज़ों का एक निष्कर्ष आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है। विद्यालय में जो वित्तीय प्रबंधन जो है, वित्तीय प्रबंधन की जो विद्यालय में वित्त आ रहा है, पैसा आ रहा है, और पैसा आना और उसको विद्यालय के अलग अलग क्रियाकलापों पे सही ढंग से खर्च करना ताकि विद्यालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद हम एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वित्तीय प्रबंधन के जो लक्ष्य उद्देश्य हैं, तो सबसे पहले है एस्टिमेट द नीड। कि विद्यालय की जो ज़रूरत है उसका अनुमान लगाना।
कि हम एक उदाहरण के तौर पे कि एक वर्ष में आने वाले वर्ष में एक विद्यालय को कितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है अपने विद्यालय संबंधी कार्यों को सही से चलाने के लिए, चाहे हम स्टेशनरी की बात कर लें, चाहे हम सैलरी की बात कर लें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। तो एक विद्यालय में जो अलग अलग चीज़ें हैं, कहाँ कितना पैसा लग सकता है, विद्यालय की ज़रूरत क्या है, तो उस ज़रूरत का अनुमान लगाना जो वित्तीय प्रबंधन का एक उद्देश्य है। फिर ऑब्टेन फाइनेंसेस इन अकॉर्डेंस विद द एस्टिमेट नीड्स, की उस अनुमान के हिसाब से कि इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस अनुमान के हिसाब से पैसों का जो है पैसे प्राप्त करना। फिर एडमिनिस्ट्रेट द फाइनेंसेस इन अ लीगली करेक्ट मैनर, कि कानूनी रूप से सही तरीके से वित्त का प्रशासन करना, कि जो भी पैसा आ रहा है उसको सही तरीके से, कानूनी रूप से सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसको लगाना। तो हम जैसे ब्लैक मनी वाइट मनी हम कहते हैं, तो मतलब एक सही तरीके से जो पैसा विद्यालय में आ रहा है उसको विद्यालय के अलग अलग क्रियाकलापों पर लगाना, ताकि विद्यालय के जो अपने उद्देश्य हैं उसको सही तरीके से प्राप्त किया जा सके। सेट बजट तैयार करना विद्यालय का, और मैनेज बजट, की विद्यालय का जो बजट है उसका प्रबंधन करना, और मैनेज कोस्ट, लागत का प्रबंधन करना। तो अब जैसे एक वित्तीय प्रबंधन का दो उद्देश्य है, हमने देखा कि एस्टिमेट द नीड, ऑब्टेन फाइनेंस इन अकॉर्डिंग विद द एस्टिमेट नीड्स, फिर एडमिनिस्टर द फाइनेंसेस इन अ लीगली करेक्ट मैनर, बजट तैयार करना। और जो बजट तैयार किया है तो विद्यालय में जो बजट है उसको, बजट को सही तरीके से उसका प्रबंधन करना, उसको मैनेज करना, और जो मैनेज कोष, लागत का प्रबंधन करना है। तो ये जो है वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि वित्तीय प्रबंधन के कार्य और भूमिका। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग अ ट्रू मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद डिसीजन एंड कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, की वित्तीय मामलों पर निर्णय और नियंत्रण से संबंधित प्रबंधन कार्यों को यह सही प्रकार से करता है, कि वित्त से संबंधित जो भी प्रबंधन कार्य है उसको सही प्रकार से करना। फिर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ फंड्स रिसीविंग एंड स्पेंड बाय द स्कूल एंड देयर एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, की विद्यालय और उनकी संपत्ति, देनदारियों और वित्त लेन देन द्वारा प्राप्त और खर्च किए गए धन का रिकॉर्ड रखना है, कि विद्यालय में जो पैसे आ रहे हैं और जो खर्च किए जा रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड तैयार करके रखना है। फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीप एंड कंट्रोल, की वित्तीय रिकॉर्ड जो विद्यालय का है उसको रखना, उसको कीप एंड कंट्रोल, उसको रखना और उस पर नियंत्रण करना। फिर कीप ओवरऑल कंट्रोल ऑफ स्कूल मनी, की जो विद्यालय में जो पैसे आ रहे हैं उस पर पूरा कंट्रोल है, नियंत्रण रखना। कि डिसाइडिंग रिसोर्स अलोकेशन विद द स्कूल और डिपार्टमेंट, की विद्यालय या विभाग के भीतर संसाधन आवंटन का निर्णय लेना, कि विद्यालय में किन संसाधनों की ज़रूरत है, किन पर पैसे खर्च किया जाना चाहिए, किन पर नहीं किया जाना चाहिए, इससे संबंधित निर्णय लेना। एक उदाहरण के तौर पर जैसे लाइब्रेरी है, तो अगर लाइब्रेरी में कुछ बच्चों के लिए नई किताबें चाहिए, तो जो लाइब्रेरियन है वो अपने अकाउंट में इस तरह के जो निवेदन देंगे, और फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेगा कि बुक्स लानी है कि नहीं लानी है, तो उसके लिए पैसे खर्च करने हैं कि नहीं करने हैं। तो विद्यालय विभाग के भीतर जो भी संसाधन आवंटन का निर्णय लेना, कि क्या लाना है क्या नहीं लाना, किस संसाधन आवंटन करने हैं या नहीं करने। फिर ड्रॉ ऑफ द बजट ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फिर एडवाइस ऑन वे ऑफ फंड रेजिंग, की धन प्राप्त करने के जो अलग अलग तरीके होते हैं उस पर सलाह देना, कि विद्यालय जो है किस तरह से धन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग समय पे, जैसे त्यौहार के समय विद्यालय में कई प्रकार के विद्यालय
में दिवाली मेला, होली मेला। तो इस तरह से अलग अलग जो है कि विद्यालय में हम मेले का आयोजन कर सकते हैं, जो इन मेलों के माध्यम से विद्यालयों को पैसे प्राप्त, धन प्राप्त हो सकता है। तो जो धन प्राप्त करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में सलाह देना विद्यालय को, चेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना, अप्रूव ऑल एक्सपेंडिचर, सभी व्यय को स्वीकृत करना कि विद्यालय में जो अलग अलग क्रियाओं पे, अलग अलग चीज़ों पे जो पैसा लगना होता है, तो उस पैसे धन के आवंटन को जो स्वीकृति प्रदान करने का कार्य है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। फिर हम देखते हैं इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा वित्तीय प्रबंध, जिस विद्यालय का जो वित्तीय प्रबंध जितना अच्छा तरीके से होता है, जितना ट्रांसपेरेंट होता है, वह विद्यालय जो है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इस संगठन के मूल्य को अधिकतम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के मूल्य को बढ़ाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूटिंग द स्कूल्स फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कि विद्यालय की वित्तीय प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना, कि इस बात की भी निगरानी और मूल्यांकन करना है कि जो विद्यालय का वित्तीय प्रबंध कैसा है, कि कहीं विद्यालय को वित्तीय मामले में घाटा तो नहीं हो रहा, कहीं एक्सपेंडिचर ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो इन सभी मामलों में निगरानी करनी है वित्तीय प्रगति की, और मूल्यांकन करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य है। तो और इसके बाद हम देखते हैं प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर द स्कूल, कि विद्यालय के लिए बाजार की रणनीति तैयार करना, उसे लागू करना, कि विद्यालय को किस तरह से और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, विद्यालय के बारे में किस तरह से समाज में लोगों को बताया जाए। तो विद्यालय के लिए बाजार रणनीति तैयार करना और उसे लागू करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में आके अपना दाखिला ले सकें। तो ये जो सारे कार्य हैं, ये विद्यालय हम वित्तीय प्रबंधन के कार्य हैं, और इनको सही से करना, और किसी विद्यालय को आगे बढ़ाना, विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन, पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, विद्यालयों की में अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं, अलग अलग जो क्रियाएँ हैं, किस पे कितना खर्च करना है। तो इस जो सारा कार्य है विद्यालय में वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, ये सारा जो कार्य फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और नए वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।